हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm Tarun Gupta, your maths teacher and mentor. Welcome to my channel Maths by Tarun। हाँ जी, तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एनसीईआरटी का क्लास 9 वर्ड्स ऑफ नंबर का एक एक एक्सरसाइज साथ में करने वाला है। तो चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 3.3 प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। अब रैशनल नंबर मैंने आपको समझा दिया है। रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म पे होता है। मतलब बेसिकली फ्रैक्शन होगा। कैसा फ्रैक्शन होगा, जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, क्योंकि फ्रैक्शन में हमने नेगेटिव नहीं सीखा है, बट रैशनल नंबर में क्या होगा, आपका फ्रैक्शन में भी नेगेटिव वाला वैल्यू भी होगा, जैसे -2/3 +2/3 0। ये सारे आपके क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, लेट्स डू द वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है कि ये हमारे जो नंबर है वो क्या है, इक्वल है। प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। अब देखो फर्स्ट वाला नंबर हमारा क्या है, 2/3 एंड 4/6। अब मुझे इनको देखना है कि इक्वल है क्या। अब देखो मैं फर्स्ट वाला जो रैशनल नंबर देखूंगी ना, तो मुझे न्यूमरेटर में 2 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 4 है। अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूं ऊपर नीचे, तो व्हाट आई विल गेट 4/6। और यही मेरा राइट साइड वाला नंबर है 4/6। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया। यस, दे आर इक्वल। ठीक है जी, तो इंटू 2/2 कर दीजिए इस तरीके से, तो यू विल गेट द आंसर। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, 5/4 एंड 10/8। तो हम छोटा वाला नंबर उठा लेते हैं 5/4 और उसको 10 बनाने की कोशिश करते हैं न्यूमरेटर को। अगर न्यूमरेटर को मैंने 10 बनाने के लिए ऊपर 2 करना है, तो नीचे भी 2 करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, हमें सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, या फिर सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करना होता है। दिस इज कॉल्ड योर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 2 10, 4 2 8। अगेन हमारे पास में आंसर आ गया 10/8। सो दे आर इक्वल रैशनल नंबर। तो ये है दे आर इक्वल नंबर, दे आर, ये भी दे आर इक्वल रैशनल नंबर। ना इसका भी देख लेते हैं, -3/5। तो मैंने फर्स्ट वाला छोटा वाला नंबर उठा लिया। अब मुझे -3 है, यहाँ पे -6 है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इंटू 2 करना है ऊपर नीचे। सो व्हाट आई विल गेट -6/10। तो मेरा राइट साइड में भी -6/10 है। तो यस, दे आर रैशनल नंबर, दे आर इक्वल रैशनल नंबर। नाउ 9/3 एंड 3, 9/3 एंड 3, इसको मैं 3/1 लिख सकती हूँ। एक ही बात है, 3/1 इज इक्वल टू 3। अगेन मैं छोटा वाला नंबर उठा लूंगी और मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर में 9 बनाना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई बाय 3 विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9/3। तो यहाँ पे हमने सबको प्रूव कर दिया कि दे ऑल आर रैशनल नंबर, इक्वल रैशनल नंबर। डन। तो इस तरीके से आप प्रूव कर दीजिए, तो आपका सबका आंसर ठीक हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इज देयर एनी स्पेस, हाँ कर सकते हैं हम, नीचे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, 2/5। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 2/5 प्लस 3/10। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, इनको दोनों को ऐड करना है। तो 2/5 को मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर 10 बनाना है, तो 2 इंटू 2 कर देंगे, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 4/10। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 4/10 प्लस 3/10। ठीक है जी, तो ये मेरा एलसीएम हो जाएगा 10, 4 प्लस 3। तो व्हाट आई विल गेट 7/10। तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका मेरा आंसर आ जाएगा 7/10। तो फर्स्ट का आंसर आ गया मेरा 7/10। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट मेरा क्या है, 7/12 प्लस 5/8। तो मुझे इसका एलसीएम लेना है 12 एंड 8 का। एंड यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हूँ कि किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 से मेरा 12 आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आई नीड टू टेक द एलसीएम। अब 12 एंड 8 का मुझे एलसीएम लेना है। अब देखो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। तो 12 जो बड़ा नंबर है आप उसको उठा लीजिए, राइट। आपने बड़े नंबर को उठाया, आपने क्या किया, उसको लिखा। 12 की टेबल लिखो 24, 8 की टेबल में 24 आता है। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। आपको वैसे फैक्टर्स लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट एलसीएम निकल जाएगा, दैट इज 24। अब 12 को 24 से डिवाइड कीजिए, 12 2 जा 24, और 2 को किससे इंटू करना है, 7 से। सिमिलरली 8 को 24 से डिवाइड कर दीजिए, 3 आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 24। दोनों को ऐड करेंगे तो 29/24। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 29/24। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी हो गया। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का
यहाँ पे हमें 3, इसमें क्या दे रखा है -4/7। अब ये तो मेरा इजीली बन जाएगा ना, 7 2 जा 2 से इंटू कर सकता है 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 4/7 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा -8/14। मेरे पास में क्या आ जाएगा -8/14। और यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है मेरे पास में 3/14, ठीक है। आप कॉपी में कीजिएगा बिल्कुल सीक्वेंस के साथ में, बिल्कुल प्रॉपर वे से, तो आपका एक क्वेश्चन का एक आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम 14 ही रहेगा, तो -8 + 3 ये आ जाएगा आपका आंसर -5/14। तो यहाँ पे आपका थर्ड का आंसर क्या आ गया -5/14। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। चलो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये तो हमें सम था, सम सारे एडिशन में थे। नाउ अब हमें डिफरेंस में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए नीचे कर रही हूँ। सो फर्स्ट पार्ट क्या है मेरा 5/6 - 1/4, ठीक है जी। अब हमें एलसीएम लेना है 6 और 4 का। एलसीएम लेना है किसका 6 और 4 में। हमने क्या समझा है, बड़ा वाला नंबर ले लो, बड़ा वाला नंबर ले लो, उसका टेबल लिखो 6 2 जा 12। अब 4 की टेबल में 12 आता है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया। हमारा एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पे हम 12 एलसीएम ले लेंगे, 6 और 12 को डिवाइड करेंगे 2 2 5 जा 10 -4 को 3 और 4 को 12 से डिवाइड करो, यू विल गेट 1 and 1, ठीक है। तो 10 - 3 डिवाइडेड बाय 12 गिव्स यू 7/12। तो ये आपका आंसर आ गया थर्ड के फर्स्ट का, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा 11/8 -3/4, ठीक है, इजी है। अब इसमें हमें एलसीएम ले लेता है अगेन 8 और 4 का। तो 8 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, अगेन हम बड़ा वाला नंबर उठा लेंगे 8, ठीक है। अब 4 को देखेंगे तो 4 तो आता ही है, 8 4 की टेबल में तो 8 आता ही है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 1 को 11 से इंटू करना है, 4 को 8 से डिवाइड करो 2 2 को 3 से इंटू करना है, तो 11 - 6/8। इसको माइनस कीजिए, 11 - 6 इज 5 and 5/8। तो आपका आंसर क्या आ गया 5/8, और फर्स्ट का आंसर था 7/12। समझ में आ रहा है। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्या है, यस, तो थर्ड का थर्ड है -7/9 -2/3। ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ यू कैन सी हियर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज 7, सो कंफ्यूज नहीं होना है, ये 7 है। मैं एक बार यूज करके दोबारा लिख देती हूँ, इट इज नॉट वर्किंग, ठीक है। सो -7/9, ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं -7/9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एंड 2/3, ठीक है। अब अगेन एलसीएम लो 3 और 9 का, 3 और 9 9 बड़ा है और 3 की टेबल में 9 आता है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 को 9 से डिवाइड करो 1, तो 1 इंटू -7 प्लस 3 को 9 से डिवाइड करो 3 और 3 को 2 से इंटू करो 6, तो ये हो जाएगा हमारा -7 + 6/9। तो हमारा आंसर आ गया -1/9। तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो गया -1/9। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट थोड़ा इजी है ना, वहाँ पे एलसीएम वगैरह का चक्कर नहीं रहता है, जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई, ठीक है। बस मल्टीप्लाई में इतना ध्यान रखना है कि जो नंबर कट हो रहा है ना उसको हम कट करेंगे। जैसे कि यू कैन सी दैट, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, हाँ जी दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हो रहा है, यस मैम। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। ऊपर क्या बचा 1, 1 इंटू 1 इज 1, और नीचे क्या बचा 1 इंटू 5 इज 5। तो आपका आंसर आ गया 1/5, ठीक है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 7 से 11 कटा है, नहीं कटा, 7 से 8 कटा है, नहीं कटा, 5 से 11 कटा है, नहीं कटा, 5 से 8 कटा है, नहीं कटा। तो यहाँ पे हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। 7 5 जा 35, 11 8 जा 88, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 35/88 इज आवर आंसर, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, कटता है तो काटिए, नहीं करता है तो आपका आंसर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। नाउ यहाँ पे आ जाओ, -4 and 14 हमारा कट हो रहा है। लेट मी टेक अनदर पेन सो दैट आपको डिफरेंशिएट हो पाए। मैम ने किसके लिए लिखा है, ये 2 हो जाएगा, 2 4 जा 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, और कुछ नहीं कट रहा है। तो 2 इंटू 5, तो माइनस का साइन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। 2 5 जा 10 एंड 7 7 जा 49, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 10/49। और कुछ कट रहा है नहीं, 7 7 जा 49, ये डिवाइड में नहीं है ना, मल्टीप्लाई में, ठीक है, परफेक्ट है, हमारा आंसर करेक्ट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज 5 कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें डिवाइड बोला है, फाइंड द क्वोशिएंट। अब इसमें आप एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हमें डिवाइड में बोला है
तो फर्स्ट नंबर हमारा एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन ले लेंगे और जो सेकंड नंबर है उसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल, उसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल। अब कुछ नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से 10 नहीं जाता, 3 से 2 नहीं जाता है, तो हमारा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 जा 10, 2 10 जा 20 एंड 3 3 जा 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फिफ्थ के फर्स्ट का। नाउ द सेकंड पार्ट 7/11 एग्जैक्टली सेम लिख देंगे, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 8/5 कर देंगे। क्या कर देंगे इसको? 8/5 कर देंगे। अब इसको देखिए कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 8 7 जा 56 एंड 11 5 जा 55। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, लेट मी चेक अगेन, कुछ कट तो नहीं रहा है ना, 8/5 नहीं कट रहा है, तो हमारा 8 7 जा 56 एंड 55। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट फिफ्थ का थर्ड पार्ट। कैन यू सी दैट? यस, दिख रहा है। तो -4/7 डिवाइड को क्या करेंगे? इनटू सेकंड वाला नंबर रेसिप्रोकल 14/5 कटिंग, यस, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, -4 into 2 1 into 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -4 2 जा 8 एंड 5 जा 5। तो हमारा आंसर हो गया फाइनल -8/5। ठीक है, चलो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो मतलब हमें LHS सॉल्व करना है और RHS सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले LHS कर लेते हैं। तो LHS में क्या बोला है? 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट बॉडमास वाला फॉर्मूला, तो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में हमारा एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 and 4 बड़ा नंबर है, 4 की टेबल में 2 की टेबल में 4 आता है, तो हमारा एलसीएम 4 हो जाएगा। 2 से 4 को डिवाइड करो 2 into 1 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करो 1 into 3। ठीक है, और इंटू करना है किससे? 8/3 से। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें? 2 प्लस 3/4 into 8/3, 5/4, 3 plus 2 is 5, 5/4 into 8/3। यहाँ से कैंसिल हो रहा है 4 की टेबल से, तो 5 2 जा 10, 3 1 जा 3। तो LHS हमारा क्या आ गया? 10/3। LHS क्या आ गया? 10/3। नाउ वी हैव टू डू RHS। RHS भी कर लेता है, फिर हमारा इसको शो हो जाएगा कि ये इसके इक्वल है क्या। हाँ, RHS। ठीक है, तो RHS क्या है? 1/2 into 8/3 प्लस 3/4 into 8/3। ये हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको कट कर देंगे। 2 4 जा 8 हो रहा है और इसे नहीं कट हो रहा है, 4 2 जा 8 है और 3 से ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में क्या रिमेनिंग नंबर रह गया? 4/3 रह गया। इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई बीच में एडिशन है, तो बीच में एक दीवार है, बाउंड्री है ना, उसको नहीं छेड़ना है। तो ये बाउंड्री जो हमारी प्लस की है उसको यहाँ लिख देंगे और ये कट होके हमारे पास में क्या नंबर आया? 2। 2 को मैं 2/1 लिख सकती हूँ। राइट, नाउ मेरा एलसीएम क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1 को 4 से इंटू कर देंगे, प्लस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2। तो ये हमारे पास में है 4 प्लस 6/3, दैट्स कम्स आउट 10/3। ठीक है, तो LHS में भी हमारा 10/3 आ रहा था और हमारा RHS में भी 10/3 आ रहा था। ठीक है, तो हमने शो कर दिया। तो LHS equals to RHS, LHS equals to RHS, hence verified, hence verified। डन, समझ में आया? तो इस तरीके से आप करके आइए। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। पेन चेंज कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? A B प्लस C। अब मैं A को B के साथ में दे दूंगी, A को C के साथ में दे दूंगी। तो ये एडिशन के साथ में भी होता है, सब्ट्रैक्शन के साथ में भी होता है। क्वेश्चन में हमें किसके साथ में दे रखा है? सब्ट्रैक्शन के साथ में दे रखा है। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्शन के साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास में? 7/9 6/7 -3/4। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है ना नंबर? 7/9 6/7 7/9 6/7 -3/4। ठीक है जी, तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मेरे पास में नंबर है B - C, तो A को B के साथ में इंटू कर दो और A को C के साथ में इंटू कर दो। सेम हम यहाँ पे यही करने वाला है। 7/9 को 6/7 से इंटू कर देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर 7/9 को 3/4 से इंटू कर देंगे। ठीक है जी, 7 से 7 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो फाइनल नंबर क्या है हमारे पास में? 2/3 माइनस 3 3 जा 9। तो हमारे पास नंबर क्या है? 7/12। तो एलसीएम यहाँ पे हमारा बड़ा नंबर 12 है और 3 की टेबल में 12 आता है, तो 12 हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 7 से इंटू करेंगे, तो हमारे पास है 8 - 7/12। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1/12। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7
7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड द रैशनल नंबर सच दैट 5/6 x plus 3/5 equals to 5/6 x plus 1/2. Oh, what क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है। लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास में, 5/6 x plus 3/5 equals to 5/6 x plus 1/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले मेरी क्या अप्रोच रहेगी, मेरी अप्रोच रहेगी कि मैं इसको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूं एलएचएस में, इसको खोल दूं। तो 5/6 x प्लस 5/6 को मैं अंदर लेके जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/5, राइट। एंड 5/6 x मेरा यहाँ पे भी है प्लस 1/2, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 3 2 6, 5 1 5। तो यहाँ पे मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, 5/6 x प्लस 1/2, और आरएचएस में भी मेरे पास में क्या वैल्यू आया, 5/6 x प्लस 1/2। अब मैं क्या देख रही हूँ, मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरा जो एलएचएस है वो इक्वल टू आरएचएस है। ठीक है, तो यहां से मेरा कोई स्पेसिफिक x का वैल्यू नहीं निकल सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं x का वैल्यू कुछ भी ले सकती हूँ, क्योंकि x को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगी वही सेम वैल्यू से, वही मैं आरएचएस में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगी, तो आई विल गेट द सेम आंसर। लेट सपोज करो x को मैंने 1 से इंटू किया तो मेरे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, 5/6 प्लस 1/2, सिमिलरली 5/6 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया कि x कैन बी एनी रैशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसा केस होता है जब दोनों एलएचएस आरएचएस होता है तो एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। सो वी हैव डन 8 क्वेश्चंस। लेट मी चेक कुछ और बचा है क्या, नहीं। सो वी हैव डन एक्सरसाइज नंबर 3.3। आप इसको अच्छे से कीजिए, अच्छे से कॉपी में करिए। ठीक है, और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और नहीं आया तो कौन सा क्वेश्चन आया, और आया तो कितना अच्छा आया। ठीक है, चलो बाय बाय।